नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संदीप धनोरी हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर आपके बीच। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो करते हैं शुरुआत एक नई कहानी के साथ। एक गांव में एक बहुत ही प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या बहुत सुंदर थी। उसके जन्म पर माता पिता और रिश्तेदारों ने खुशियां मनाई। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने कन्या के जन्म की बात सुनी तो आलोचना करने लग गए। कन्या का नामकरण उसके रूप व सौंदर्य के आधार पर विदुषी रखा गया। विदुषी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। जो भी उसे देखता वह आकर्षित हो जाता, उसे गोद में लेकर प्यार करने लग जाता। उसके माता पिता उसे बहुत स्नेह करते थे। विदुषी अपने गाँव घर में किलकारियां मारती हुई, खेलती कूदती हुई, तोतली बोली में अनेक गीत गुनगुनाती पलती बढ़ती रही। समय के साथ वह बड़ी होने लगी। उसके माता पिता ने गांव के विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब वह केवल 8 वर्ष की हुई तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, किंतु फिर भी वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ती रही। उसे बचपन से ही क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल आदि अनेक खेल खेलने का शौक था। वह अभ्यास करती थी, उसमें लगन थी, जिसके कारण वह एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई। विदुषी एक साधारण परिवार में जन्मी थी। धन के अभाव से उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज से वकील की डिग्री की परीक्षा पास की। विदुषी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि जब वह एक परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जा रही थी, रास्ते में कुछ डाकुओं ने ट्रेन पर हमला कर दिया। विदुषी ने जब उसका पुरजोर विरोध किया तो डाकुओं ने उसे ट्रेन से नीचे धकेल दिया और उसका एक पैर ट्रेन के नीचे आके कट गया। इसके बावजूद विदुषी ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर आगे बढ़ती रही। वह अपने भाग्य के भरोसे न रहकर पूरे जीवन में मेहनत करती रही। उसके नेक इरादों ने एक दिन एवरेस्ट की चोटी भी लांघ दी। अपने देश भारत का झंडा एवरेस्ट की चोटी पर गर्व से लहराता हुआ विदुषी और उसके जज्बे को सलाम कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य है, जब आप में लगन व तपस्या की भावना रहती है तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। जैसा कि विदुषी के साथ हुआ, एक पैर न होने पर भी उसने एवरेस्ट की दुर्गम चोटी पर चढ़कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे एवरेस्ट की चोटी भी राई के पहाड़ के जैसी हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।